राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। ये गीता का जो आज का वीडियो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज का जो कर्मयोग का अध्याय है 12 नंबर का श्लोक हम अभी पढ़ना शुरू करते हैं। गीता कैसे सुननी है और हम किस स्तर से बता रहे हैं ये पिछले बहुत सारे वीडियो में हमने बताया है, तो पिछले भी सारे वीडियो 1 नंबर वीडियो से गीता के देखना शुरू करें। देखो ये है 12वां श्लोक कर्मयोग का। इसमें क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान? बोलते हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। मतलब पहला तो संकेत यहाँ पे दे रहे हैं कि अलग अलग तरह के भगवान होते हैं और उनकी अलग अलग तरह से यज्ञ से हम या फिर किसी और माध्यम से पूजा अर्चना कर सकते हैं तथा उनको प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे सनातन धर्म में हमारे साधनाएं आदि आदि चीज़ों का जो उल्लेख आता है तो वो भी सत्य है। इससे ये साबित होता है कि अलग देवता हैं और उनको प्रसन्न भी किया जा सकता है और उनसे आवश्यकता अनुसार फल भी या फिर वरदान लिया जा सकता है। ये यहाँ पे साबित होता है। और जो ये भगवान को बिना अर्पित किए अगर तुम्हारी कोई साधना सफल होती है, यज्ञ सफल होता है, पूर्ण होता है, तो उसका अंतिम उद्देश्य उस भगवान को, संबंधित भगवान को ये अर्पित हो रहा है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हम पूजा में बैठते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से वह इंसान चोर है। ऐसा कृष्ण भगवान खुद बता रहे हैं। अगर कृष्ण भगवान की इस वाणी पे भी विश्वास नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। आगे का एक 13 नंबर का श्लोक वो भी सुन लो। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति जो करता है वो इंसान सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अब भक्ति करने से पापों से मुक्ति कैसे मिलती है ये आज तक शायद बहुत कम लोगों ने बताया। सुनो, होता यह है कि जब तुम भक्ति करते हो तब तुम्हारा अहंकार, किसी के प्रति द्वेष, किसी को ठेस पहुंचाना आदि सारी जो तुम्हारी आदतें या फिर जो इच्छाएं हैं वो बंद हो जाती हैं और तुम सात्विक और सही रूप से सोचना शुरू करते हो और यही सोच तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिलाती है। ये बात ध्यान में रखना। और यज्ञ में जो भी अर्पित होता है या फिर हम भगवान को जो भी भोग लगा के फिर पाते हैं वही प्रसाद है और वही असली क्या बोलते हैं, वही असली इंद्रिय सुख, भोजन, भोग ये है। ऐसा कृष्ण भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। अन्यथा वो लोग पाप खाते हैं जो बिना अर्पित किए कोई अन्न का ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे अन्न बोला है, लेकिन हम आपको अपने दृष्टि से बता रहे हैं। सुनो, कोई भी तुम काम करो, कोई भी काम करो, सारे काम ऐसे समझो कि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो में बहुत बार समझाया, गीता एक ऐसा विषय है जो घूम फिर के एक ही जगह पे आता है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हर एक काम तुम करते समय उनको अर्पित करो, है ना। हर एक काम उनको अर्पित करो। ऐसा करने से पहले चीज़ तो भक्ति बढ़ेगी, तुमसे पाप बहुत कम घटेंगे। दूसरी चीज़, निश्चित रूप से वो जो तुम्हारा काम है वो सफल होगा, वो स्वीकार्य होगा। ये बात आप ध्यान में रखना। ये छोटा सा यहाँ पे एक भगवान ने बताने की कोशिश की है। ज़्यादा गहराई में हम नहीं बताने वाले, आगे भविष्य में हम बताएंगे। आगे का जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। भगवान यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि सारे मनुष्य, सारे प्राणी जो है वो अन्न पे ही जीवित रहते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान साफ साफ बता रहे हैं। तथा जो अन्न बनता है वो वर्षा से, पानी से बनता है। और पानी, वर्षा कैसे गिरती है? यहाँ पे यज्ञ से। और यज्ञ कैसे संपन्न होता है? नियत कर्म। नियत कर्म मतलब हमारे जो दृढ़ संकल्प है, हमारी जो हमने एक दिनचर्या तय की है जीवन की, उससे। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अच्छी दिनचर्या, अच्छे कर्म करते रहना, क्योंकि यही जीवन है। ये जो 3 श्लोक है ना, ये 3 श्लोक हम वापस से आपको पढ़ के बता रहे हैं।
जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तथा भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अगला श्लोक। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। बहुत ही साधारण चीज़ें हैं, लेकिन हम गहराई से सोचेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अब आप बोलेंगे गुरुजी आपने तो ज़्यादा डिकोड करके नहीं बताया। अरे डिकोड करने जैसी ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं ये बहुत साधारण समझने जैसी चीज़ें हैं। हम जितना आपको बेवजह का गहराई, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे समझाएंगे, जहाँ पे आवश्यकता नहीं वहाँ पे नहीं समझाएंगे। बेवजह की गहराई में जाके अगर समझाएंगे तो वैसे भी तुम कन्फ्यूज़ हो और कन्फ्यूज़ होते जाओगे। तो ये बहुत सरल आज का ये गीता का एक छोटा सा वीडियो बना है। आप रिपीट करके सुनो तब समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। ऐसे हम विद्वान नहीं है कि एक ही झटके में सुन के समझ ले। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको गीता का ये सीरीज़ बहुत अच्छा लगा होगा छोटा सा। बाकी पिछले वीडियो देखना, आगे भी आते रहेंगे। वृषण मान की जय। राम।